मैं होटल से निकल चुकी हूँ अपनी ट्रिप के लिए। तो मैं जा रही हूँ अपने टेम्पो ट्रैवलर के लिए, जो क्या टाइम है उसका 9:50 और अभी 9:30 हो रहा है। ये देखिए मॉर्निंग की स्टार्ट, अभी जस्ट 9:30 हुआ है और सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह रेडी हो रहे हैं। बिकॉज टूरिस्ट ही मेन यहाँ पर इन लोगों की इकनॉमी में सपोर्ट करता है। मेरी ब्रीदिंग में वजह आएगा कि ठंड है नहीं जितना मुझे लगती है, बिकॉज आई एम क्वाइट एस्थमेटिक, और इसलिए मैं ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ आपको जो आप लोगों के काम आएंगे मेरी इस यात्रा के बाद। मैंने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं लिया था क्योंकि मैं यहाँ की लोकल चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती थी, यही मेरा मेन रीज़न था। तो नॉर्मली हम लोग होटल में ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, इतना ज़्यादा खा चुके होते हैं। सो माई थिंग इसकी मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ की चीज़ें ट्राई करूँ। तो ये शॉप मुझे मिल गया है जहाँ पे सुबह से पराठा, ब्रेड ऑमलेट, ये सारी चीज़ें बन रही है। तो मैं यहाँ एक कप चाय पीने वाली हूँ और खाने वाली हूँ ब्रेड ऑमलेट। ये बहुत ठंड है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ लोगों को कि जैसे मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो बहुत सारे आपके पास टैक्सी के लिए एंड ट्रैवलर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट मैंने बुक किया हिमाचल टूरिज़्म, क्योंकि मेरा ये मानना है आप कहीं पर भी जाते हो अगर, एंड स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, तो आप वहाँ का जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, आप उनके थ्रू बुकिंग करो, जिससे वो आपको उल्लू नहीं बनाता है टैक्सी स्टैंड पे या इस तरह की कहीं जगह पे। तो वो मुझे बोलेंगे कि वो मुझे रोहतांग पास ले जाएंगे, नाथुला दरना ले जाएंगे, ये चार्ज है वो चार्ज है, और मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं वो बुकिंग कर लूँगी। जबकि रियलिटी ये होगी कि फॉर एग्जांपल रोहतांग पास है, वो सिर्फ मई में खुलता है, बाकी टाइम बंद रहता है। बिसाइड्स बाकी चीज़ें भी ऐसी ही होती है। मुझे लगता है मेरे फेस से ज़्यादा आप ये व्यू इंजॉय करोगे। तो वो आपको थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं और आपको क्योंकि नॉलेज नहीं होती है आप नहीं समझ पाते हो। तो ये मेरी की टिप है, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू बुकिंग्स करिए, गवर्नमेंट की बुकिंग्स लीजिए जब भी आप ट्रैवल करो। वहाँ पे आपको मिसगाइड नहीं करेगा, कोई मिसलीड नहीं करेगा एंड सेफ्टी आपकी रहेगी। तो मैंने जो बुकिंग की है वो है हिमाचल टूरिज़्म ट्रैवलर, और आप देखो कि मतलब उन्होंने मुझे कुछ भी गलत सजेशन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। उनका फिक्स टाइम है जिस पे वो निकलेंगे और उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें कवर होगी। बाकी चीज़ें जो मैं रिसर्च करके आई थी, मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया कि बंद है और वो इसी टाइम खुलता है। तो मैंने कहा बट टैक्सी वाले तो बोल रहे हैं कि ये भी मिल सकता है वो भी मिल सकता है। सो एज़ पर देम कि वो तो आपको सब बता देंगे कि वो कहाँ कहाँ ले जाएंगे, किसी पत्थर का भी हिस्ट्री बता देंगे जो किसी को नहीं पता होता। तो ये हमेशा किसी भी टूरिस्ट स्पॉट की ये एक स्पेशलिटी होती है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको थोड़ा सा मिसगाइड करता है, मिसलीड करते हो। आप नए होते हो तो आप वो चीज़ें समझ नहीं पाते हो। टेम्पो ट्रैवलर मेरी ये फर्स्ट सीट मेरी, क्योंकि मैं एज़ यूजुअल बिफोर टाइम हूँ। ये मेरी पता नहीं प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया में। अगर मुझे कोई बोलता है कि 9:50 आना है तो मैं 9:50 वहाँ पे होती हूँ और लोग आते हैं 10:50 पे। तो मैं आ चुकी हूँ, फर्स्ट सीट मिल गई, इसका कुछ फ़ायदा भी होता है। और अभी कोई नहीं है, इनफेक्ट ड्राइवर भी नहीं दिख रहा है मुझे तो। और ये सामने व्यू, तो ये हमारे कैसल पे ये कुल्लू के जो महाराज थे उनका महल है। और इसमें मेरे टेम्पो ट्रैवलर के भैया ने बताया कि यहाँ पर कोई भी एक कील भी नहीं गाड़ी है, तब से अभी तक सेम है। ये है इसकी एंट्री फ़ी 50 रुपये पर पर्सन। विजिटिंग आवर्स 9 AM to 6 PM। दिस इज़ द एंट्री। और ये ब्यूटीफुल उस टाइम का महल है जब यहाँ पे राजा रहा करते थे, और तब से अभी तक इसको वैसे ही सहेजा गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है यहाँ का मैप, और ये नग्गर करके जो गांव है वहाँ पर आता है, नग्गर कैसल है, ये यहाँ का मैप है। ये आ गई हूँ मैं कैसल के अंदर। यहाँ पे हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या मिलता है। ये है कैसल के अंदर का एरिया। दिस इज़ द व्यू। ये व्यू मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, और मैं चल रही हूँ इस व्यू की तरफ। वाओ, mesmerizing is the world for this view।
ऐसा लगता है ना, जब देखते हो आप इस तरह की जगह की नेचर के सामने आप कितने छोटे हो, कितना एक छोटा सा कण भी नहीं हो इस प्लैनेट के सामने, इन बड़े बड़े पहाड़ों के सामने, इन बादलों के सामने कुछ नहीं है। Inaugurated by Professor Prem Kumar Dhuman, Honorable Chief Minister, 19th May 1999। ये यहाँ की हिस्ट्री। बहुत खूबसूरत जगह, ऐसा शांति, इतना सुकून है इस जगह पर। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी अपना फ़ोन बंद करके इस जगह को अपने अंदर आत्मसात करना चाहती हूँ। और ये मैं हूँ अमृता, आपको ये दिखाते हुए कि मैं मनाली में क्या एक्सप्लोर कर रही हूँ, कहाँ घूम रही हूँ। ये धूप सन किस्ड फेस एंड इट्स मी अमृता, आपको बता रही है मनाली के बारे में, और स्पेशली उन फीमेल्स को जिनकी इच्छा होती है सोलो ट्रिप करने की, सोलो ट्रैवलर बनना चाहते हैं, बट सेफ्टी कंसर्न बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो इतनी हिम्मत नहीं जुटाते हैं कि सोलो ट्रैवलर बन सकें। मैंने ये हिम्मत पहली बार जुटाई अपनी ज़िंदगी में और आई हूँ एक सोलो ट्रिप पर, अकेले सब कुछ खुद मैनेज करते, सब चीज़ें खुद समझते। और आप यकीन मानिए, जितना एक्सपीरियंस, जितना कॉन्फिडेंस आपको फीमेल्स को एक सोलो ट्रिप देती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप किस तरह से चीज़ें अकेले मैनेज कर सकते हो। आपकी डिपेंडेंसी आपके पेरेंट्स पे, आपके हस्बैंड्स पे, आपके बच्चों पे कम होती है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी सेफ्टी होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने ब्लॉग में मेन फोकस करूँगी कि आप सेफ्टी के साथ आप अपने को सेफ रख कर किस तरह से अच्छे से घूम सकते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि हमारी सरकारों की, हमारे यहाँ के लोगों की ये प्राथमिकता कब बनेगी कि महिलाएं, हम लड़कियाँ ये सेफ्टी फील कर सके। हम क्यों ऐसे देश में रहते हैं जिसमें हमें अकेले बाहर निकलने में डर लगता है, हमें कोई साथ चाहिए होता है हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। वो भाई या पापा या आपके हस्बैंड या आपका बच्चा क्यों चाहिए होता है जो आपको सेफ रखे। महिलाओं को, लड़कियों को हम उस जगह क्यों नहीं दे पा रहे हैं जिसमें उनको लगे कि वो अपने देश में सुरक्षित है। हमेशा कुछ ना कुछ इतनी ट्रेजेडीज़ हो रही होती है हमारे आसपास लड़कियों के साथ कि आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है कि ये मैं भी हो सकती थी, ये मेरे साथ भी हो सकता था। अच्छा हुआ मैं रात को पार्टी करने नहीं गई, अच्छा हुआ मैं अकेले घूमने नहीं जाती हूँ, अच्छा हुआ मैं टाइम पे घर आके सो जाती हूँ। अच्छा है कि मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ, मेरे साथ अभी तक कम से कम कोई हादसा नहीं हुआ। बहुत दुख होता है ये सोच के कि कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां जो सोचती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में चलता है, उससे किसी सरकार का, किसी का कोई वास्ता ही नहीं। जब भी मैं यहाँ देख रही हूँ, आप बाइक उठाते हो, लड़के आते हैं, बाइक उठाई और निकल गए, हम लाहौल स्पीति राइड पे जा रहे हैं, हम ये ट्रिप पे जा रहे हैं, हम वो हाइकिंग पे जा रहे हैं, हम वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता नहीं है कि लड़कियाँ भी यही फील करती हैं कि वो भी ऐसा ही जीवन जी सके जिसमें आज़ादी हो, जिसमें उनके दिमाग में ये नहीं आए कि मैं यहाँ जाऊँगी तो ये हो सकता है, वहाँ जाऊँगी तो मेरे साथ ये हादसा हो सकता है, इतनी रात में ये जगह सेफ नहीं है, इस जगह तो मेरे जाने लायक नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ या मैं लड़की हूँ। कब आज़ादी के इतने सालों बाद आखिर कब हम अपने देश की महिलाओं को ये फ्रीडम दे सकेंगे, आज़ादी दे सकेंगे, ये स्वतंत्रता दे सकेंगे कि वो जो चाहे कर पाएँ, जहाँ चाहे घूम सके, उन्हें ये देश सुरक्षित लगे, गलियाँ सुरक्षित लगे, यहाँ के लोग सुरक्षित लगे। क्यूटी क्यूटी डॉगी, नहीं खाने को तो कुछ नहीं है मेरे पास फिलहाल, आई एम सो सॉरी। तो मैं कैसे से बाहर निकल आई हूँ और यहाँ पर एक अच्छी शॉप दिखी, नगर डिलाइट कैफ़े, मेड बेकरी, और मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाई। कॉफ़ी एंड एप्पल पाई। तो ये है मेरा यहाँ पे एक छोटा सा डेज़र्ट इंजॉय करने की स्टार्टिंग। ये एप्पल पाई मैं बताती हूँ ये कैसी है। यू नो आई लव डेज़र्ट्स।
सो गुड, इट्स नाइस। तो अगर आप आते हो जैसलमेर में, इसके जस्ट सामने है नगर डिलाइट कैफे। और मैंने अंदर से चीज़ें नहीं ऑर्डर की बिकॉज मैं बाहर ये व्यू एंजॉय करना चाहती थी। वेरी नाइस। तो यहाँ पर अगर आप हिमाचल आते हो, हिमाचल की किसी भी जगह पर, यहाँ का जो मेन फूड है इसके साथ फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल से बनी हुई जो भी चीज़ें मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे हमें ये टेम्पो ट्रैवलर का नंबर मैं बार बार खुद को रिमाइंड कर रही हूँ जिससे वो मिस ना हो जाए। ये भी एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जब आप शेयर्ड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो आपको टाइम का बहुत पंक्चुअल होना चाहिए। अगर उन्होंने आपको बोला है कि आपकी कैब मिलेगी यहाँ पर इतने बजे, तो आपको उस टाइम तक यहाँ पर आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप परेशानी में फंस सकते हो। तो ये भी रीज़न था कि मैंने अंदर रेस्टोरेंट में कुछ नहीं ट्राई किया और मैं बाहर रोड साइड यहाँ कैफे के सामने बैठे, जिससे मैं यहाँ पे व्यू भी इंजॉय कर सकूँ, अपनी डेलिकेसीज़ भी इंजॉय कर सकूँ, साथ में नज़र रख सकूँ अपनी टेम्पो ट्रैवलर पे कि कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही है, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो कोई उनको बोलने वाला नहीं है कि कोई एक मिसिंग है। हालांकि इतनी सीट्स नहीं होती हैं, उनका ध्यान जाता है, बट स्टिल ऐसा रिस्क लेना क्यों है यार। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आप अपने आसपास की सीट वालों को बोल सकते हो कि अगर मैं नहीं रहूँ तो प्लीज़ रोक के रखना, या आप मेरा नंबर देगा मुझे कॉल करें। कोई भी फीमेल ट्रैवलर आपके साथ है, कोई आंटी है, कोई आपको ऐसा लगता है, ड्राइवर को भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मेरे साथ कोई है नहीं। आप किसी को बोलोगे कि ये मिसिंग है, ये पर्सन आया नहीं, इसलिए आप मुझे कॉल कर दें। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सोलांग वैली, और मैंने ड्राइवर भैया को पूछा कि स्नोफॉल मिलेगा क्या, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो सब देते हैं, आपकी लक पर डिपेंड करता है। तो देखिए आज पता चलता मैं कितनी लकी हूँ। तो फ़िलहाल तो अच्छी खासी धूप छाई हुई है सब तरफ। मुझे नहीं लगता कि मैं आज लकी होने वाली हूँ। स्नोफॉल ना सनी हो चुका है, सारे क्लाउड्स जा चुके हैं, ऊपर स्नो मेल्ट होती जा रही। जब मैं आई थी तब मैंने आपको जो माउंटेन्स दिखाए थे और अभी के माउंटेन्स में आप डिफरेंस देखो। तो आई डोंट नो स्नोफॉल मिलेगी या नहीं, बट स्नोफॉल में सब कुछ नहीं है। ये कॉफ़ी और ये एप्पल पाई, दिस एक्चुअली मेड माई डे। और स्नोफॉल नहीं मिलने से मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला। ओके, ये प्राचीन गायत्री मंदिर है, नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा। ये 5000 साल पुराना मंदिर है और ये पांडवों ने बनवाया था, गायत्री जी का मंदिर। अंदर फोटोग्राफी मना है तो मैंने देवी जी को नहीं शूट किया है, फ़ोटोज़ लिए, बट बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा पत्थरों में कार्विंग की गई है, ये मूर्तियाँ दिख रही हैं इसके अंदर। ये सब तभी का है, और जो मुझे समझ में आ रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर शायद बाद में बनाया है लकड़ी का, बाकी पूरा मंदिर पांडवों के समय का है। गायत्री देवी ये एक्टिविटी बताना इनका ना। हमारी बस रुकी है इस जगह पर, जहाँ पर इन्होंने हमको सजेस्ट किया है कि ट्रू हिमालय एडवेंचर टूर्स है, शॉप नंबर 131। ये HP टूरिज्म का ही शॉप है, यहाँ से रेंटेड सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। बाकी एक्टिविटी पैकेजेस भी आपको दिख रहे होंगे, बट मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है इस व्यू को देखने में। तो मैं पहुंच गई हूँ सोलांग वैली, और रास्ते में मैंने कैमरा फ़ोन कुछ भी नहीं निकाला क्योंकि जाम लगा हुआ था, फ़ोन की बैटरी लो थी। मैं चाह रही थी कि आपको मेन चीज़ें मैं पहले दिखाऊं, इसलिए मैंने रास्ते में फ़ोन अपना फ्लाइट मोड पर डाल के रख दिया था कि बैटरी थोड़ी सेव हो। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ सोलांग वैली में क्या चल रहा है। ये हो रही है पैराग्लाइडिंग, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रहे हैं। सो हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर वाले ड्राइवर भैया थे उन्होंने ऑप्शन दिया या तो सोलांग वैली चलो क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है, या फिर कोठी चलो। सो कोठी में जस्ट स्नोफॉल मिलता है, स्नो मिलता, बट कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। सो सब ने बहुमत से जो वोट डाला कि सोलांग वैली जाना है, भले ही थोड़ा कम टाइम मिले बट जाना सोलांग वैली है। सो ये हो रही हैं सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये फोटोग्राफर भैया
मुझे पूछने चाह रहे थे। ये है तो यहाँ से एक्चुअली जो आपका लिखा हुआ है रोप वे एंड स्कीइंग, ये टिकट आपको यहाँ से मिलता है। उसके बाद आप जाते हो सामने पैराग्लाइडिंग काउंटर पे, वहाँ से लेते हो आप पैराग्लाइडिंग का टिकट। तो ये पैराग्लाइडिंग का जो रेस है वो हायर लेवल वाले जो हैं उसके हैं 3500, मैं वही ले रही हूँ। बहुत डर लगेगा बट ये बकेट लिस्ट में है पैराग्लाइडिंग। तो मेरी जो बकेट लिस्ट में एक्टिविटीज़ है उसमें से मैं अभी तक जो कर चुकी हूँ वो है स्कूबा डाइविंग, रैपलिंग और आज करने वाली हूँ पैराग्लाइडिंग। स्काई डाइविंग रह जाएगा, वो देखो कहाँ मौका लिखता है। तो फिलहाल मैं करने वाली हूँ पैराग्लाइडिंग। उसके टिकट काउंटर तरफ जा रही हूँ। रोप पे से हम जाएंगे ऊपर और वहाँ से पैराग्लाइडिंग के लिए मुझे लेके जाएंगे। यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही है। रास्ते में जाम था जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा। कोई भी मैनेज करने के लिए नहीं है रोड पर ट्रैफिक को, कहीं भी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, कैसे भी जा रहे हैं, जिसका जो मना रहे लिटरली। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि यही फ्रीडम है, जहाँ मन करे गाड़ी पार्क कर दो, जहाँ मन करे उतर जाओ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इतना क्राउड एंड ये मैनेज करने के लिए कोई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। एंड जो दूसरी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स की, जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, नो वॉशरूम अवेलेबल, कोई वॉशरूम नहीं है। एक मिला जो यहाँ पर सोलांग वैली में बना है, वेरी वेरी डर्टी। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? तो ये भैया ने बनाया है सुंदर सा। वेलकम टू सोलांग वैली, कुल्लू मनाली, हम साथ साथ हैं। ये सुंदर सा इन्होंने बनाया हुआ है और ये बता रहे हैं तैयार हो रहा है। तो ये इनके चार्जेस हैं पर पर्सन 50 रुपीज़, पर कपल 100 रुपीज़, पर फैमिली 150 रुपीज़। तो यहाँ सोलांग वैली में अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हो तो ये इनका फॉर्मेट है। आप आओ, बढ़िया फ़ोटो खिंचाओ और भैया को भी थोड़ा सा बिजनेस दो। तो ये भैया मेरे साथ जिन्होंने बनाया ये सुंदर सा स्नो वैली, ये इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं चाहूँगी कि ये हमेशा मेरे साथ यादगार रहें। थैंक यू। तो मैं रोप वे से आ गई ऊपर और मेरे एक्सप्रेशंस इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ यहाँ। ये हम सब लोग वो लोग हैं जो जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। मैंने हाईएस्ट लेवल लिया है जिसका मैंने पे किया 3500 रुपीज़। रोप वे से हम ऊपर आए और रोप वे से ऊपर आने के बाद ये वॉक करते करते सब लोग चले जा रहे हैं। उनके साथ उनके पैराग्लाइडिंग जो कराएंगे वो लोग भी आए हैं और यहाँ से हम लोग टेक ऑफ करेंगे बट लैंड वापस वहीं करेंगे जहाँ से हमने टिकट लिया है रोप वे का। तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग करने के बाद आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी कम है और मेरी भी। तो चलो फिर से मिलते हैं और ये व्यू देखो तब तक। ये मैं हूँ, ये मनाली का स्नोफॉल है और ये हमारी पैराग्लाइडिंग हो रही है। बहुत डर लग रहा है यार, बट देखो क्या होता है। ये जो उठा पैर उठा लेना भी नहीं आराम से दिख रहे हो। ए बा डिंपल डिंपल भैया जैसी खड़ी एकदम सीधा लेना ना कि सारे क्लाइंट हेलो सारे हाँ चले भागो उठाओ 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 वीडियो बनाओ। ओह वाओ, ये मेरे तरफ है कि उसके तरफ है? मेरे तरफ है। मेरा नहीं बना रहा था मैं, तो क्या ही अच्छा करूँगी। आपको पूरा व्यू आएगा ना भैया, मुझे उस तरफ का बनाना है। मैंने
से दिखाऊं? हाँ दिखा दो। चलो भैया ऐसे से देखो आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी शक्ल और मेरे एक्सप्रेशंस मैं देखना चाहूँगी आगे जाके। स्नोफॉल हो रहा है और ये ठंड के हिसाब से कुछ तो झूला झूल रहा है। हाँ ओके भैया मत करो मेरे साथ ये, नहीं नॉर्मल ही चलाओ मुझे झूला मत झुलाओ। मुझे झूला नहीं झूला है भैया, नॉर्मल रहेगा। नो एडवेंचर इस तरह के ना। इट्स हाँ इतना हाँ ये क्या इतनी हिम्मत है। सर जी हाँ वो टर्न करना पड़ेगा तब हम नीचे आएंगे। हाँ पेड़ में नहीं लटकेंगे अपन वही है ना, इसलिए तो टर्न करना पड़ेगा। एडवेंचरस थोड़ी मैं कम हूँ, अच्छा जी। इसके लिए थोड़ी हिम्मत कर ली मैंने, क्योंकि मुझे व्यू बहुत पसंद है और थोड़ा सा मेरी बकेट लिस्ट में था, इसलिए आ गई मैं इसमें करने को। बाकी डरती हूँ, डर लगता है ज़्यादा मुझे थोड़ा सा, तो नॉर्मल नहीं चलो, नॉर्मल उतार दो, घुमाओ नहीं, तो टर्न तो करना पड़ेगा। टर्न करना पड़ेगा। राइट ऐसा थोड़ी होगा। हाँ टर्न करना पड़ता, मेरे में भी तो नहीं फंसना चाहिए। मेरे में भी फंसेंगे आप लोग नॉर्मली नीचे जहाँ चट्टा दिख रही है उधर जाके उतर जाएंगे। और बहुत मज़ा आया, व्यू देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं डरने की क्या बात है, डरने का तो कुछ है ही नहीं। इतने सारे लोग ऊपर से कूदे और नीचे उतर गए, ऐसे मैं भी कूदी और मैं भी थोड़ा पहले बैठ गई। मुझे दौड़ने को बोला था बट मैं दौड़ी नहीं, मैं डर के मारी थोड़ा बैठ गई थी ना, बट शायद मेरा वेट कम था तो अपने को दिक्कत कर रहे हैं। हाँ थोड़ा नहीं आप मेरे को मत डरना, मुझे ही डरने को अकेले, आप मत डरो, आप अपना काम अच्छे से करो जैसे करना चाहिए, जैसे बाकी लोगों के पायलट कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा डरने दो, ऐसे भी अब दिखने लगी है ज़मीन, नहीं बर्फ़ दिखने लगी है तो अच्छा व्यू बहुत अच्छा था। व्यू रिकॉर्ड हो जाओ, मुझे बता देना मेरा पैर कहाँ उतर नीचे। ऐसे। हाँ जी ये पैर बहुत कीमती है, इससे मैं रैम वॉक सिखाने वाली हूँ लोगों को वापस जाके, मैं इनको हर्ट नहीं कर सकती हूँ। जितना ऊपर बोलो तो उतना ऊपर, बहुत ऊपर। ओके बहुत ऊपर है पैर मेरे, पैर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा, स्ट्रेचिंग, जिम सबका फायदा। फाइनल क्रैश लैंडिंग। तो ये मेरी क्रैश लैंडिंग हुई यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के बाद। ऑनेस्टली बहुत डर लगा, मुझे बहुत डर लगा। और ये भैया जो मेरे आज थोड़ा सा मुझे एडवेंचर में ढकेलने की कोशिश कर रहे थे ना, ये हिला के ऐसे और झूला और ये वो नॉट गुड। और ये मैं ATV व्हीकल में बैठे हुए हैं, ATV बहुत ठंड है यार, नहीं हटा सकती, थोड़ा सा हटा लिया। ये मैं ATV चलाते हुए यहाँ पर मस्त दिल्ली से लोग आए हुए हैं, चंडीगढ़ पंजाब से भी लोग आए जो अपनी गाड़ियों से आए हैं और बढ़िया डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, मेरे पास ये ज़ूम जिससे मैंने घूम डाली पूरी डाली, बहुत मज़ा आ रहा है। ये यहाँ सब गाड़ियों से आकर मस्ती हो रही है, डांस हो रहा है। लव द वाइब्स यार, कम ऑन जस्ट लुक एट दिस, क्या हो रहा है ये? कोई चैलेंज है गेस? आई एम रियली सॉरी टू इंट्रूड ऑन देयर प्राइवेसी बट आई वांट टू कैप्चर दिस कि ये सब भी हो रहा है, बहुत मस्ती हो रही है। मतलब जहाँ इतने कपड़े पहन के मैं ठंड में ठिठुर रही हूँ, वहाँ पे ये कोई चैलेंज चल रहा है मुझे लगता है। भैया आप लोग जो भी हो, मैं आपको सलाम करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगी। यहाँ ऊपर मुझे पता है ये ना, ये हट दिख रही है आपको, ये अंजनी महादेव जी हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, और थैंक यू इस ज़िंदगी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर ऐसी कृपा रखना कि मैं और ज़्यादा जगह देख सकूँ, घूम सकूँ। तो यहाँ मैं ATV राइड करते हुए आई और इतना प्यारा माहौल था, मस्त डांस हो रहा है, लोग नाच रहे गा रहे हैं। यहाँ मुझे मिल गया मैगी,
तो मेरे भैया बिल्कुल कन्विंस नहीं थे यहाँ पर रुकने के लिए, मेरा टाइम लगता है। बट मैंने कहा कि नहीं भैया, मैगी तो मैं इधर ही खा के जाऊँगी, 100-150 ले लो बट मैगी खिलवा दो। ये दीदी बढ़िया मैगी बना रही है। दीदी क्या नाम है? सुनीता। कब से बना रहे हो इधर मैगी आप? अच्छा, तो मैंने इनको बोला बढ़िया तीखी स्पाइसी मज़ेदार मैगी खिला दो, तो दीदी बढ़िया वैसा बना रही है। मुझे मैगी मिल गई है, मुझे नहीं पता यहाँ मौसम जगह की वाइब्स है या मैगी इतनी टेस्टी है। मैंने लाइफ में इतना टेस्टी मैगी नहीं खाया। तो बोलते हैं पहाड़ों की मैगी बहुत टेस्टी है यार। चलो भैया को 100 रुपये मेरा वर्थ है, उन्होंने मुझे टाइम दिया मैगी खाने के यहाँ पे। थैंक यू सो मच भैया। जब में आ जाते हैं एक्सपीरियंसेस मेमोरीज नहीं आती हैं। दिस इज़ मेमोरी फॉर मी, दिस इज़ एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत टेस्टी है। मैं 2 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगी एज आ टूरिस्ट, कि रास्ते में कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हो, जो थोड़ा सा रेगुलेट कर रहा हो चीज़ें, तो जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं, सेफ्टी इशूज़ भी मुझे लगे रोड पर। एंड सेकेंड जो सबसे बड़ा इशू होता है हर फीमेल का हर टूरिस्ट स्पॉट में, वॉशरूम। प्लीज़ जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सुन रहा है, जो भी न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू एटलीस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ दिया करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। सुबह से लोग आए होते हैं, शाम तक कुछ भी नहीं है, और इतनी ठंड में, इतनी बर्फ में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया में बीचेस में आप वैसे भी कैसे भी मैनेज कर लेते हो, बट एटलीस्ट अगर स्नोफॉल के लोग आ रहे हैं वॉशरूम प्रोवाइड करो यार। तो हम लोग आए हैं पहाड़ी रेस्टोरेंट में, और ये एक पहाड़ी थाली मैंने ऑर्डर किया है, जिसमें सर मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। ये यहाँ की सेपू बड़ी है जी। ये किस चीज़ की बनी हुई है सर? मूंग दाल की बनी। मूंग दाल की। ये अपना राजमा हो गया पहाड़ी। ये राजमा है जी जी। ये कढ़ी हो गई, कढ़ी। और ये छोले हो गए मैम, छोले। ये सोया चाप है, सोया चाप। और ये स्वीट डिश है। अच्छा। और ये अनियन सैलेड है। जी जी जी। राइस और पापड़। इसके साथ रोटी नहीं रहती है इस थाली के साथ? अपना राइस है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं आई हूँ पहाड़ी रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर की पहाड़ी थाली, जिसकी मैंने अभी नाम बताया डिशेस के आपको। और ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से ये पूरा मॉल रोड है, यहाँ से पूरा मॉल रोड विजिबल है। यहाँ पर लोग अपना खाते पीते घूमते दिख रहे हैं, और यहीं पर मैं बैठी हूँ रूफ रेस्टोरेंट के, जिससे मैं इंजॉय करने वाली हूँ पहाड़ी थाली। छोले, नेक्स्ट टेस्ट सिंपल से पहाड़ी राजमा, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है जो हम लोग राजमा बनाते हैं। ये मूंग दाल बड़ी, नाइस। सोया चाप, ये ग्रेवी से पालक की है। चलिए मैं खाना खाती हूँ, इसकी बात नहीं चलेगी। मेरा खाना हो गया है, और बेस्ट पार्ट मेरा खाना ख़त्म होते होते अपने स्नोफॉल। तो ये शायद कैमरे में अभी इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट ये मॉल रोड पर यहाँ लोग डांस कर रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होगी, मस्ती कर रहे हैं, और स्नोफॉल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये मनाली की स्नोफॉल। ये है 8-in-1 फेमस आइसक्रीम कॉर्नर से।